सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एम सिंह और सभी को मेरा स्नेह में नमस्कार। यह दूसरा सत्र एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि आप समझ सकें कि अनिद्रा कैसे और क्यों होती है, क्यों यह अक्सर अपने आप ठीक नहीं होती, महत्वपूर्ण कैसे आपकी अपनी आदतें, व्यवहार, वातावरण और मानसिक कंडीशनिंग इसे बनी रहने में मदद कर सकती हैं। निद्रा सिर्फ खराब नींद के बारे में नहीं है। कई लोगों के लिए यह एक सीखी हुई स्थिति बन जाती है जहां मस्तिष्क गलती से बिस्तर और शयन कक्ष को जागरूकता, निराशा या चिंता से जोड़ देता है। एक बार जब हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो हम इसे उलटना शुरू कर सकते हैं। इस सत्र में मैं उन 3 पी के बारे में चर्चा करूंगा जो अनिद्रा के विकास के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह प्रस्तुति स्पीलमैन के 3P मॉडल का अन्वेषण करती है जो बताता है कि निद्रा कैसे एक गुजरती हुई निराशा से बढ़कर एक पुरानी स्थिति में विकसित हो जाती है। यह पूर्वाग्रह कारकों यानी कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स से शुरू होती है। इसके बाद वे उत्पन्न करने वाले कारक यानी कि प्रेसिपिटेटिंग कारक आते हैं। तीसरा है जब हम लगातार बने रहने वाले कारकों यानी कि परपेचुएटिंग फैक्टर्स से परिचित होंगे, जिन्हें कि जो कारक लगातार बने रहते हैं। प्रारंभिक सारांश में ये प्रारंभिक पूर्वाग्रह पूर्व संवेदनशील कारकों यानी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के साथ शुरू होती है, जैसे कि हमारे जैविक या मनोवैज्ञानिक आधार, जैसे कि एक स्वाभाविक रूप से चिंतित स्वभाव या नींद की समस्या का पारिवारिक इतिहास जो हमें संवेदनशील बनाते हैं। उत्पन्न करने वाले यानी तात्कालिक प्रेरक कारक यानी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ये विशेष ट्रिगर जैसे होते हैं कि जैसे कि तनावपूर्ण जीवन घटना, बीमारी या नौकरी में बदलाव जो पहली बार नींद टूटने का कारण बनते हैं। अंत में हम स्थायी यानी लगातार बने रहने वाले कारकों यानी परपेचुएटिंग फैक्टर्स का सामना करते हैं, जो व्यवहार और विचार हैं जिन्हें हम खराब नींद से संबोधित करने के लिए अपनाते हैं। क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में नींद की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। व्यापक रूप से कहा जाए तो हमारी नींद स्वास्थ्य को आकार देने वाले 3 प्रकार के संभावित कारक होते हैं। पहला है जैविक कारक, जिनमें हमारी अनूठी आनुवंशिका यानी जेनेटिक संरचना, स्वाभाविक रूप से उच्च आधारभूत चयापचय दर यानी कि IBMR या शारीरिक अधिक सक्रियता यानी हाइपर रिएक्टिविटी शामिल है। हमारे मस्तिष्क और शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में ये आंतरिक अंतर या आधार बनाते हैं कि हम कैसे आराम करते हैं। अगले चरण में हम मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कारकों पर विचार करते हैं, विशेषकर हमारी मानसिक आदतों पर। जो लोग लगातार चिंता या पुनरावर्ती सोच की प्रवृत्ति रखते हैं, जहां मस्तिष्क दिन की घटनाओं पर बार बार सोचता है, उन्हें अक्सर बंद होना कठिन लगता है। अंत में हम अपने वातावरण से सामाजिक कारकों पर ध्यान देते हैं। इसमें बाहरी दबाव शामिल हैं, जैसे कि बिस्तर के साथी के साथ विरोधाभासी समय सारिणी या सामान्य हसल यानी जल्दबाजी वाला या हसल कल्चर, और सामाजिक मांगें जो निर्धारित करती हैं कि हमें कब जागे रहना चाहिए बनाम कब हमारे शरीर को सोने की आवश्यकता है। इन जैविक, मानसिक और सामाजिक प्रभावों को पहचान कर हम नींद के पैटर्न की विविध जड़ों को बेहतर समझ सकते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करना शुरू कर सकते हैं। अपने शरीर के बारे में सोचें जैसे कि यह एक जैविक सर्किट है। हम में से कुछ लोग अपने जीवन या व्यक्तित्व के कारण नींद में खलल के प्रति उच्च मूल रेखित यानी बेसलाइन संवेदनशीलता के साथ पैदा होते हैं। ये हमारे पूर्वाग्रह कारक हैं, जिनमें दीर्घकालिक चिकित्सीय स्थितियां, पुरानी मानसिक बीमारियां या उच्च दबाव वाले वातावरण का इतिहास शामिल हो सकता है। हालांकि ये गुण अक्सर पृष्ठभूमि में शांत रहते हैं जब तक कि कोई विशिष्ट घटना संतुलन को नहीं बदल देती। ये प्रेरक यानी ट्रिगर घटनाएं जैसे अचानक क्षति, एक मांगलिक नया काम या एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन हमारी मौजूदा कमजोरियों के साथ परस्पर संवाद करती हैं और सक्रिय निद्रा को उत्पन्न करती हैं। यह समझकर कि नींद की समस्याएं अक्सर हमारे आंतरिक नक्शा
और बाहरी दबावों का संयोजन होती हैं। हम मूल कारणों की बेहतर पहचान कर सकते हैं और लक्षित समाधान तलाश सकते हैं। इन पैटर्नों की पहचान करना आपके विश्राम को पुनः प्राप्त करने और आपकी समग्र भलाई में सुधार करने की ओर पहला कदम है। अक्सर हमारी प्रतिक्रियाएं अनिद्रा के चक्र को बनाए रखने में मदद करती हैं। इन्हें स्थायी कारक कहा जाता है या हम इन्हें असामान्य व्यवहार कह सकते हैं, जो नेक इरादों वाली आदतें होती हैं लेकिन उल्टा असर डालती हैं। जब हमें सोने में कठिनाई होती है तो हमारा प्राकृतिक स्वभाव यह होता है कि हम इसे पूरा करने की कोशिश करें, जैसे कि जागते रहने के बावजूद बिस्तर में पड़े रहना, दिन में झपकी लेना या आम तौर पर जल्दी बिस्तर में जाने की कोशिश करना। हालांकि बिस्तर में अत्यधिक जागृत समय बिताना दिमाग को यह सिखाता है कि बेडरूम को आराम की बजाय निराशा और सतर्कता के साथ जोड़ा जाए। नींद को बल या जबरदस्ती से पाने या कान को पूरा करने की कोशिश करके हम अनजाने में अनिद्रा को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्थिर बना देते हैं और अस्थायी समस्या को दीर्घकालिक संघर्ष में बदल देते हैं। इन पैटर्न्स या नमूने को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें चक्र तोड़ने की अनुमति मिलती है। नींद पाने के लिए अधिक प्रयास करने की बजाय हमें अपने जैविक घड़ी को रीसेट करने और बिस्तर को वास्तविक नींद से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए सोना या सोते रहना इतना कठिन क्यों होता है? यह चित्र 3 मुख्य कारणों को बताता है। पूर्ववर्ती कारक यानी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, केवल स्वभाव से अधिक सतर्क या संवेदनशील होना। वे स्वाभाविक रूप से थोड़े अधिक सक्रिय होते हैं और वे चीजों को लेकर अधिक आसानी से चिंतित हो जाते हैं। प्रारंभिक यानी कि प्रेसिपिटेटिंग या प्रेरक कारक, ऐसी घटनाएं जो तुरंत सोने को कठिन बना देती हैं, जैसे कि अत्यधिक तनाव, बीमार पड़ना या बड़े जीवन परिवर्तन, जैसा कि बच्चे के लिए नया स्कूल शुरू करना, वयस्क के लिए नया काम शुरू करना या कहीं स्थानांतरित होना। स्थायी कारक जो कि परपेचुएटिंग फैक्टर्स, ये अनिद्रा को जारी रखने का सबसे बड़ा कारण है। आदतें जो लोग सहन करने के लिए शुरू करते हैं वास्तव में समस्या को और बढ़ा देती हैं। इसमें शामिल है पूरी तरह जागृत होने के बावजूद बिस्तर में पड़े रहना। यह आपके मस्तिष्क को सिखाता है कि बिस्तर जागने के लिए जगह है, सोने के लिए नहीं। बिस्तर में बहुत अधिक समय बिताना, दिन और रात बिस्तर में लेटे रहना आपकी आंतरिक शारीरिक घड़ी को भ्रमित कर सकता है। यह छवि दिखाती है कि कुछ लोग क्यों नहीं सो पाते। लाल, हरे और पीले स्तर एक दूसरे के ऊपर एकत्रित दिखाए गए हैं। इसमें सामान्य चिंताओं के लिए लाल स्तर है। पूर्ववर्ती कारक जो चीजें जैसे जेनेटिक्स या हल्की नींद लेने वाले होने का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह स्तर समस्या शुरू होने से पहले ही मौजूद रहती है। हरी चोटी दर्शाती है कि अचानक बड़ा तनाव जीवन में हो सकता है और यह आपको जो कि अनिद्रा की सीमा है उसको पार करने में यानी कि अनिद्रा शुरू करने में सहायक हो सकता है। वह पीला क्षेत्र जो लंबे समय तक ऊंचा रहता है, समय के साथ यह बदलता रहता है, जबकि मूल तनाव यानी हरा रंग घटता है। नई आदतें जो पीले रंग में दर्शाई गई हैं, जैसे कि स्थायी कारक या परपेचुएटिंग फैक्टर्स, जैसे कि जागते समय बिस्तर में पड़े रहना या अलर्ट रहने के लिए कैफीन पीना, समस्या को जारी रखता है। इसे दीर्घकालिक अनिद्रा या क्रॉनिक इंसोम्निया कहा जाता है। सीबीटीआई यानी अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मुख्य रूप से उत्प्रेरक यानी कि प्रेसिपिटेटिंग और स्थायी कारक यानी कि परपेचुएटिंग फैक्टर्स या कारकों पर केंद्रित होती है। अक्सर प्राकृतिक चिंता जो किसी तनावपूर्ण घटना के साथ जुड़ जाती है, अनिद्रा को ट्रिगर करती है। यह चक्र शुरुआती तनाव के कारण नहीं रहता, बल्कि जागने के दौरान बिस्तर में रहना जैसी आदतों के कारण जारी रहता है। इस पैटर्न को तोड़ना आपकी नींद और मानसिक स्पष्टता को वापस पाने की कुंजी है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और आज ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजें। आइए हम सबकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करें। एक रात की अच्छी नींद के साथ आज से ही